Hello dear students, welcome back to LBS. Today I am going to explain your activity number 4, water dance part 2. Last time I explained activity number 1, 2, 3, and today I am going to explain your activity number 4, water dance part 2. Now start with part 2. I am the mist. In thousands of shapes, I reappear high above the earth in the blue sky. I float, I drift. I am the clouds. अब यहाँ पे अब क्या हो गया? अब मैं मिस्ट हो गया. अब मिस्ट क्या होता है कि धुंध जो होती है, ठंडी में भी देखा होता है, ओस जो होती है दिखती है, ठीक है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पावर क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है. तो अब क्या बोल रहा है वाटर, क्या बोल रहा है, अब मैं मिस्ट हो गया हूँ. इन थाउजेंड्स ऑफ शेप्स आई रीअपीयर हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई. अब मैं स्काई में, ठीक है, अर्थ के ऊपर स्काई में मैं अलग अलग शेप में रीअपीयर होता हूँ, यानी अलग अलग शेप्स में मैं दिखता रहता हूँ. आई फ्लोट, मैं वहाँ से वहाँ पे तैरता हूँ. आई ड्रिफ्ट, मैं आगे की तरफ धीरे धीरे जाता हूँ. आई एम द क्लाउड्स, अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं क्लाउड हो गया हूँ. Carried by winds from the distant seas, I move, growing heavier, growing darker, returning. I am the storm front. अभी क्या बोलता है कि डिस्टेंस सी के पास से मैं विंड के थ्रू वहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है. जब आपके सीज के पास से जब हवाएं चलती तो क्लाउड्स क्या करते हैं, मूव होते हैं वहाँ से. तो वहाँ से बोला मैं मूव करता. अब ग्रोइंग हैवियर, मैं और हैवियर होता जाता हूँ. ग्रोइंग डार्कर, मैं डार्कर होता जाता हूँ. आई एम द स्टॉर्म फ्रंट, अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं तूफान की तरह, यानी कैसे जब स्टार्टिंग में जब बारिश होने वाली तब कैसे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, ठीक है. तो उसी के बारे में बात की गई है. At the wall of mountains, I rise up as a gleaming power-filled towers in the darkened sky. अब यहाँ पे बोला at the wall of mountain, यानी माउंटेन की वॉल पे मैं डार्कन स्काई में, ठीक है, मैं कैसे हो जाता हूँ. आई राइज अप एज अ ग्लीमिंग पावर फील्ड टावर, यानी टावर में जो पावर जो हो जाती है ना, जैसे कि बिजली चमकती है, ठीक है. तो मैं क्या बोलता हूँ कि एज ग्लीमिंग पावर फील्ड टावर की तरह मैं राइज होता हूँ, मैं वहाँ पे बड़ा होता हूँ. ग्लीमिंग मतलब चमकना, ठीक है. आई एम द थंडर हेड, अब मैं कैसा हो गया हूँ, जब बादल जब गरजते हैं उससे पहले बादल कैसे हो जाते हैं, बहुत ही ब्लैक हो जाते हैं, यानी आई एम थंडर हेड. थंडर हेड मतलब यहाँ पे वर्ड का मीनिंग लिखा है, अ पार्ट ऑफ लार्ज क्लाउड ऑफन अपीयर्स बिफोर द थंडर स्टॉर्म, यानी जब बादल बहुत तेज गरजते हैं तो पहले बादल कैसे हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं. तो वो बोलता है कि अब मैं थंडर हेड बन गया हूँ. आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटिंग, मैं अपनी लाइटिंग से पूरे स्काई को क्या कर देता हूँ, ब्लाइंड कर देता हूँ. द अर्थ ट्रेम्बल्ड विथ माई थंडर, आई ड्रेंच द माउंटेन साइड. आई एम द स्टॉर्म. अब यहाँ पे क्या बोला, क्या बता रहे हैं कि अब मैं अपनी लाइटिंग से पूरी स्काई को ब्लाइंड कर देता हूँ. अब यहाँ पे पता है कि यहाँ पे पावरफुल टावर, यानी यहाँ पे किसकी बात कर रही है, बिजली चमकने की बात कर रही है, यानी बिजली से वो इतने ज़ोर से बिजली चमकती है. तो वो बोलता है कि मैं अपने स्काई को है पूरी तरह से ब्लाइंड कर देता हूँ. मेरे थंडर से, यानी मेरे गरजने से अर्थ भी क्या होता है, अर्थ भी ट्रेम्बल होने लगता है. आई रेज, मुझे गुस्सा आता है. आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, मैं माउंटेन साइड को पूरी तरह से भिगा देता हूँ. ड्रेंच मतलब बोला पूरी तरह से भिगा देना. ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो वाटर है वो बोलता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे माउंटेन साइड को भिगा देता हूँ. आई एम द स्टॉर्म, अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं तूफान हो गया हूँ. स्टॉर्म्स कम, स्टॉर्म्स पास, स्टॉर्म्स आते हैं, स्टॉर्म्स जाते हैं. आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर. अब यहाँ पे बोलता है कि मैं एक काउंटलेस ड्रॉपलेट ऑफ रेन हूँ, यानी अब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें होती हैं, यू काउंट इट, ओके. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब मैं काउंटलेस ड्रॉप्स हो गया हूँ बारिश की, जो वहीं पे रहता है. जब आप देखते हैं, जब एयर शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाती है, तब क्या होता है, बादल वहीं रहते हैं, ठीक है. वो धीरे धीरे फ्लोट करते हैं, यानी एकदम से फ्लोट नहीं करते. तो यहाँ पे बोला है कि अब मैं क्या हो गया, रेन की एक ड्रॉपलेट हो गया हूँ, काउंटलेस ड्रॉपलेट हो गया हूँ, जो वहीं पे ही साइलेंट एयर पे वहीं पे ही रहता हूँ. आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट.
I am the rainbow, I am one thing, I am many, I am water, this is my dance through our world. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब जैसे कि सन की जो रेस पड़ती है, अब आपने देखा होगा रेनबो को, ठीक है ना, तो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जब सन की एयर आपने शायद साइंस में पढ़ा था कैसे रेनबो दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सन की लाइट्स मेरे पे रिफ्लेक्ट करती है तो ऑल कलर्स जब दिखते हैं तब मैं रेनबो हो जाता हूँ। आई एम वन थिंग, मैं एक ही हूँ। अब यहाँ पे आई एम वन थिंग किसकी बात कर रही हूँ, वाटर की बात की गई है, वाटर तो एक है ना। आई एम मैनी थिंग, अब मैनी थिंग क्या हो गया, अलग अलग उसने फॉर्म बताए, जैसे कि मैं रिवर हूँ, लेक हूँ, माउंटेन हूँ, थंडर हेड हूँ, स्टॉर्म हूँ, रेम्बो हूँ, ठीक है। तो ये सब उसके अलग अलग वे, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। यानी एक वाटर तो एक ही है, बट यहाँ पे अर्थ में हमें अलग अलग फॉर्म में दिखती है, ठीक है। तो इसलिए बोला है आई एम मैनी थिंग, आई एम वाटर, मैं वाटर हूँ, दिस इज़ माई डांस थ्रू आर वर्ल्ड, ये मेरा डांस था। आपको पता है यहाँ पे अब यहाँ पे जो पोएट ने कितने अच्छे से वाटर को डांस की तरह बताया है, ठीक है ना। पोएट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में तो बताएगा ही ना, तभी तो हमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये थॉमस लॉकर की ये पोयम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। नाउ यहाँ पे अभी ग्लोसरी में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं जिसके मीनिंग आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू एक्टिविटी नंबर 5, एक्सप्लेन आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग। आपको मैंने बताया वन थिंग क्या थी, तो आपका आंसर क्या होगा, दिस लाइन इज फॉर वाटर एंड इट states that water is one but it is available on earth in many forms like in rainbow, in river, in ocean, in sea, in lake, okay। नाउ एक्टिविटी नंबर 6, आइडेंटिफाई मी फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन। अब आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं और वो सेंटेंस में आपको ब्रैकेट में से जो पर्टिकुलर सेंटेंस को सूट होता हो वो आपको लिखना है। आई डोंट स्पीक मच बट आई एम एवरीवेयर। अब ये किसकी बात की गई है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ बट मैं हर जगह हूँ। अब यहाँ पे सिल्वर मूनलाइट तो नहीं होगा, डिस्टेंसी भी नहीं होगा, काउंटलेस ड्रॉप्स भी नहीं होगा, वार्म सनलाइट भी नहीं होगा, साइलेंट एयर। साइलेंट एयर जो बोलती तो नहीं है बट होती तो हर जगह है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर होगा साइलेंट एयर। सेकंड है आई शाइन ब्राइट एट नाइट। अब रात में शाइन कौन करता, ऑब्वियस है सिल्वर मूनलाइट, ओके। सेकंड का आंसर सिल्वर मूनलाइट। आई लुक थ्रेटनिंग, अब थ्रेटनिंग कौन डरावना दिखता है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसा, डिस्टेंसी, जब ज़्यादा डिस्टेंसी कभी कभी खतरनाक दिखता है ना, थ्रेटनिंग डरावना दिखता है, और डार्कन स्काई भी, जब ज़्यादा ब्लैक क्लाउड्स आ जाए तो वो भी कभी कभी डरावने से दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर होगा डिस्टेंसी एंड डार्कन स्काई, ओके। आई एम वेलकम प्लेजर। अब यहाँ पे किसको आने में बहुत ज़्यादा खुशी होती, किसको, तो यहाँ पे जब बारिश आती है तो खुशी मिलती है ना, काउंटलेस ड्रॉपलेट्स, और वार्म सनलाइट भी होता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो अचानक से सनलाइट जो होती है वो भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑन वार्म सनलाइट, ओके। आई एम नॉट येट लिटल वाटर। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा तो नहीं हूँ, थोड़ा सा वाटर हूँ, लेकिन थोड़ा वाटर हूँ, तो यहाँ पे काउंटलेस ड्रॉपलेट्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर काउंटलेस ड्रॉपलेट, आई होप आपको समझ में आएगा। फर्स्ट का आंसर है आपका साइलेंट एयर, सेकंड है सिल्वर मूनलाइट, थर्ड का है डिस्टेंस सी और डार्कन स्काई, फोर्थ का ड्रॉपलेट्स, काउंटलेस ड्रॉपलेट्स, वार्म सनलाइट, एंड फिफ्थ का आपका काउंटलेस ड्रॉपलेट्स, ओके। नाउ एक्टिविटी नंबर 7, द एंटायर पोएम इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब हम इनएनिमेट यानी बोल सकते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लिविंग ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन के डांस को वाटर डांस के साथ कैसे कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई टम्बल डाउन, ठीक है, आई टम्बल डाउन मतलब मैं गिरता हूँ, मैं लड़खड़ाता हूँ। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, वो लड़खड़ाता है ना, तो यहाँ पे क्या वाटर का भी लड़खड़ाता हुआ है, यानी कैसे, यानी कंपेयर किया गया है, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ, दैट इज नॉन एज पर्सोनिफिकेशन। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटिंग,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्काई को ब्लाइंड कर देता हूँ अपनी लाइटिंग से। तो यहाँ पे ब्लाइंड करना, ब्लाइंड कौन होता है? ह्यूमन ही होता है ना। अब यहाँ पे बादलों की तो आँखें नहीं होती हैं, स्काई की तो आंखें नहीं होती कि उसको ब्लाइंड कर दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग कंसिडर किया गया। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। आइडेंटिफाई द लाइंस, कौन कौन सी लाइन हो सकती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक लाइन है यहाँ पे, आई रेज। ओके, आई रेज, मैं गुस्सा करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आई मूव ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर और ग्रोइंग हैवियर। अब हैवियर कौन होता है? पर्सन ही होता है, भारी हो जाता है, इसका सर वेट बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर को बोला आई एम गोइंग हैवियर, तो ये भी तो पर्सोनिफाई किया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पोएम नंबर पार्ट 1 में यहाँ पे बताया गया है, आई लिव फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ। अब मैं स्टोन क्लिफ से जंप करता हूँ। अब यहाँ पे वाटर को जंप करने की बात करते हैं, ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन जंप करता है ना। तो यहाँ पे आई सेकंड है आई फॉल फ्रॉम स्काई। ठीक है, आई फॉल फ्रॉम स्काई। तो ये जो चीज़ें हैं जो है आपको लाइन से फाइंड करनी है, कौन सी चीज़ बता रही है कि वहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ को वाटर के साथ कंपेयर किया गया है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो आई एंड अप हियर। नेक्स्ट क्लास आई कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 8। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।